एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। जग्गू, ओ जग्गू, उठ जा बेटा, उठ जा। दिन सर पे आ गया है, कब तक सोया रहेगा? ओहो, ये लड़का भी ना पता नहीं कितना सोता है। उनके घर के सामने से ही घोड़े पर सामान ढोने वाले निकलते थे। रास्ता दूर होने के कारण शाम को बूढ़ी औरत के घर के पास ही आराम करने रुका करते थे। वे लोग वहीं खाना बनाते, खा पीकर जो कुछ बचता था वही जग्गू की माँ को दे दिया करते थे। उनका खाना खाकर जग्गू की माँ खुश हो जाती थी। गरीबी के कारण उनके पास अच्छा खाना नहीं था। इनका खाना तो बहुत ही अच्छा है, काश हम भी ऐसा बना पाते। क्यों ना मैं अपने लड़के को इनके साथ काम करने भेजूं, जिससे अपने घर का गुजारा तो चल ही जाएगा। बेटा, तुम भी इन लोगों के साथ जाओ, तभी हमारे घर की गरीबी दूर होगी। सुनो बेटा, मेरे जग्गू को भी अपने साथ काम पर लेकर जाओ। ठीक है अम्मा, ठीक है। खाना खाकर जग्गू भी उन घुड़सवारों के साथ चल दिया। चलते चलते उन्हें बहुत रात हो गई। वह एक जगह पर अपना सामान उतारकर आराम करने लगे। सुबह हुई, सभी काम वाले अपने अपने घोड़े पर सामान लादकर चल दिए और जग्गू सोया ही रह गया। सुबह हुई और जग्गू ने देखा वहाँ कोई नहीं था। सब लोग अपने अपने घोड़े लेकर काम पर चले गए। अरे ये लोग कहाँ गए? जग्गू निराश होकर वापस घर की तरफ चल दिया। जग्गू ने देखा एक आदमी एक कुत्ते को लेकर जा रहा था। जग्गू ने उसे रोका। अरे भाई, इस कुत्ते को कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मुझे दे दो। तुम्हें क्यों दे दूं? तुम क्या दोगे इसके बदले? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? ओह, पैसे हो तो बात करो, वरना मैं यूं चला। अरे भाई, रुको 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 रुको, मेरे पास 2 आने हैं, तुम ये रख लो और ये कुत्ता मुझे दे दो। 2 आने? चलो लाओ, 2 आने ही दे दो, लाओ। जग्गू ने 2 आने उस आदमी को दिए और वह कुत्ते को लेकर घर की तरफ चल दिया। अरे रे रे, ये तो बेचारा भूखा लग रहा है। चलो घर चलकर तुम्हें पेट भर खाना खिलाऊंगा, चलो। माँ, ओ माँ। अरे वाह, आ गया। ला, क्या लेकर आया है? अरे माँ, मैं गया तो था, मगर रास्ते में सब एक जगह डेरा डालकर सो गए। जब मेरी नींद खुली तो वहाँ कोई था ही नहीं, सब मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं अकेला जाता तो जाता कहाँ, इसीलिए मैं घर वापस आ गया। और माँ, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। जो तुमने मुझे 2 आने दिए थे, उससे मैं ये कुत्ता लेकर आया हूँ, देखो। अरे, क्या करेगा इस कुत्ते का? माँ, मैं इसे पालूंगा, ये घर की रखवाली करेगा। बस अब यही रह गया है, कर जो करना है।
की तरह घुड़सवार फिर से जग्गू के घर के बाहर ही डेरा डालकर खाना बनाने लगे। जग्गू बेटा, तू उनके साथ आज फिर से जा। जग्गू उन घुड़सवारों के साथ फिर से चला गया। रोज की तरह घुड़सवार अपने वही पुराने अड्डे पर डेरा डालकर सो गए। साथ में जग्गू भी सो गया। सुबह हुई। रोज की तरह घुड़सवारों ने जग्गू को उठाया, मगर जग्गू सोता ही रहा और घुड़सवार उसे वहीं छोड़कर चले गए। जग्गू की नींद जब खुली, उसने देखा आज फिर से सब लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं। अरे यार, ये लोग फिर से मुझे आज छोड़कर चले गए। जग्गू आज फिर से निराश होकर घर की तरफ चल दिया। जग्गू ने देखा एक आदमी एक बिल्ली को लेकर जा रहा था। जग्गू ने उसे रोककर पूछा, अरे भाई, ये बिल्ली को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, तुम्हें इससे क्या करना है? भाई, ये बिल्ली मुझे दे दो, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। 2 आने? लाओ लाओ। वैसे भी मैं इसे फेंकने ही जा रहा हूँ। इससे अच्छा है कि मैं इसे दे दूं और बदले में मुझे 2 आने मिल रहे हैं। वाह, लाओ। वैसे तो मैं इसे बेचना नहीं चाहता, मगर तुम इतनी जिद करते हो तो कोई बात नहीं, ये लो, लाओ। जग्गू ने उसे 2 आने दिए और वह बिल्ली के बच्चे को लेकर घर की तरफ चल दिया। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे, तुझे जिस काम के लिए मैंने भेजा था वह काम तो तू करता नहीं, बस तेरे ये उल्टे सीधे काम ही रहते हैं। शाम को रोज की तरह फिर से वही घुड़सवार आए। जग्गू की माँ ने जग्गू को फिर से 2 आने दिए और घुड़सवारों के साथ काम पर जाने को बोला। जग्गू उन घुड़सवारों के साथ चल दिया। रोज की तरह घुड़सवार अपने उसी अड्डे पर रुके। खाना पीना खाकर सब सो गए। सुबह हुई। रोज की तरह घुड़सवारों ने जग्गू को उठाया, मगर जग्गू सोता ही रहा और घुड़सवार उसे वहीं छोड़कर चले गए। अरे, आज फिर से माँ मुझे डांटेगी। मैं फिर से सोया ही रह गया। मैंने आगे का रास्ता देखा भी नहीं है। आज भी मुझे घर वापस ही जाना पड़ेगा। जग्गू निराश होकर वापस घर की तरफ चल दिया। एक आदमी चूहे को पकड़कर उसे फेंकने ले जा रहा था। जग्गू उसे रोककर बोला, अरे ओ भाई, ये चूहा कहाँ ले जा रहे हो? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या ये चूहा मैं ले जा सकता हूँ? क्यों, क्या करोगे तुम इस चूहे का? मैं इस चूहे को पालूंगा और क्या। कितना मूर्ख लड़का है, कहीं कोई चूहा पालता है भला? इतनी दूर जो मैं इसे फेंकने जाऊं, इससे अच्छा है मैं इसे ही दे देता हूँ। हाँ ठीक है, ये लो लो। जग्गू उस चूहे को लेकर घर की तरफ चल दिया। अरे, तू आज फिर से इस चूहे को लेकर आ गया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? इससे मैं तंग आ चुकी हूँ।
तरह घुड़सवार फिर से जग्गू के घर के बाहर ही डेरा डालकर खाना बनाने लगे। जग्गू उन घुड़सवारों के साथ फिर से चला गया। अरे आज फिर से माँ मुझे डांटेगी। मैं फिर से सोया रह गया। उफ। जग्गू उठा और निराश होकर घर की तरफ चल दिया। चलते चलते उसे बहुत धूप लग गई। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचा। ओह, अरे भाई, अरे हटो यहाँ से, मुझे ये पेड़ काटना है। अरे भाई ये पेड़ क्यों काट रहे हो? कितनी अच्छी छाया दे रहा है। क्यों काट रहे हो? अरे भाई ये पेड़ मेरे खेत में है, मैं इसे काटूं या फिर कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या है? हटो यहाँ से। ये लो भाई 2 आने, मगर इस पेड़ को मत काटो। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ 2 आने दो, मैं ये पेड़ को नहीं काटूंगा, ठीक है? लाओ लाओ। जग्गू ने उस आदमी को 2 आने दिए और वह आदमी कुल्हाड़ी लेकर वापस चला गया। आदमी के वापस जाते ही पेड़ बोलने लगा। भाई मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने मेरी जान बचाई। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जग्गू पेड़ की आवाज सुन चौंक गया। अरे डरो मत भाई, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम हो कौन? जग्गू ने साहस जुटाकर पेड़ को सारी बात बताई। ये लो चमत्कारी अंगूठी, जिसके पास ये रहेगी वो धनवान बनेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जग्गू अंगूठी लेकर घर की तरफ चल दिया। अरे मेरा घर कहाँ है? मेरा घर तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे ओ जग्गू, किधर जा रहा है? इधर आ। अरे ये मेरी माँ किसके घर पर है और ये घर किसका है? कल तक तो ये घर यहाँ नहीं था। एक रात में ये घर यहाँ कैसे आ गया? अरे सुन रहा है ना? अरे ओ जग्गू, ये हमारा ही घर है, इधर आ। अरे हाँ, शायद ये तो अंगूठी का ही चमत्कार है। जग्गू ने अपनी माँ को सारी बात बताई। अब जग्गू के साथ साथ कुत्ता, बिल्ली और चूहे को भी पेट भर के खाना मिलने लगा। वो भी जग्गू के साथ बहुत खुश थे। माँ अब तो हमारे पास सब कुछ है, देखो। क्यों ना पूरे गांव को दावत दे दी जाए, हैं? हाँ जग्गू, तू ठीक बोलता है। हम कल ही गांव वालों के लिए दावत करवाते हैं। कुछ दिन पहले तक तो इनके पास खाने तक को ठीक से राशन नहीं था। ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया? हाँ जरूर कुछ तो बात है। अच्छा तो ये रही वो अंगूठी। वह उस अंगूठी को लेकर वहां से भाग गया। अंगूठी के जाते ही फिर से उनका वही पुराना घर आ गया। अरे ये क्या हो गया? जग्गू ने देखा वह अंगूठी वहां से गायब थी। अरे ये अंगूठी कहाँ गई? कुत्ते, बिल्ली और चूहे के बीच में चर्चा होने लगी। अरे यार
यार, इतने दिन से वो अंगूठी यहाँ पे थी तो सब कुछ सही था। हमें खाने को अच्छा मिल रहा था, मगर अब तो पेट भर के खाना भी नसीब नहीं हो रहा। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। इतने समय से हमारे मौज के दिन थे यार, और अब। हाँ भाइयों, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ तो करना होगा। चलो अब हम ही अंगूठी को ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलो। तीनों अंगूठी की तलाश में निकल गए। तीनों एक गांव में पहुंचे। बिल्ली ने देखा कि एक आदमी सोया हुआ है और उसके मुंह में वह अंगूठी है। अरे भाइयों देखो, हमारी अंगूठी वह रही उस आदमी के मुंह में, मगर उसे निकाले कैसे? अरे आसान है, तुम लोग डरते क्यों हो? डबरू दीदी तुम रहना मेरे साथ अंदर, मोती भाई तुम रहना बाहर, और मैं जाकर उसकी नाक पर अपनी पूंछ डालूंगा, जिससे वो छींकेगा तो उसके मुंह से अंगूठी बाहर निकल जाएगी। और डबरू दीदी तुम अंगूठी को पकड़कर जल्दी से मोती भाई को दे देना, और मोती भाई तुम अंगूठी को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाना। हम सभी बड़े वाले पेड़ के नीचे मिलेंगे, ठीक है? तीनों अपने अपने काम पर लग गए। चूहे ने जैसे ही उस आदमी की नाक में अपनी पूंछ डाली, वह आदमी जोर से चीखा। अंगूठी उसके मुंह से निकल के नीचे गिर गई। बिल्ली ने जल्दी में अंगूठी उठाई, मोती को दे दिया। मोती अंगूठी लेकर वहां से भाग गया। तीनों बड़े पेड़ के नीचे मिले। लाओ मोती भाई, अंगूठी मैं पकड़ती हूँ। कोई बात नहीं मोती भाई, तुम ही पकड़ो। चलते चलते तीनों थक गए थे। एक जगह पर कुछ लोग खाना बना रहे थे। तीनों वहीं पर रुक गए। मोती भी जाकर वहीं बैठ गया। सबने खाया पिया और आखिरी में बची हुई हड्डी मोती के सामने फेंक दी। मोती भूल गया था उसके मुंह में अंगूठी है, और हड्डी देखते ही उसने अपना मुंह खोला और वह हड्डी चबाने लगा। अंगूठी वहीं गिर गई। तीनों खाना खाने के बाद वहां से चल दिए। मोती भाई अंगूठी सही से रखी है ना तुमने? अरे भाइयों, वो अंगूठी पता नहीं कहाँ चली गई। अरे कहीं नहीं गिरी होगी, जहाँ हमने खाना खाया था ना, जरूर अंगूठी वहीं पर होगी। चलो हम वहीं वापस जाकर देखते हैं, चलो। तीनों वापस उसी जगह पहुंचे। उन्होंने सभी जगह पर देखा, मगर अंगूठी वहां पर नहीं थी। बिल्ली ने देखा एक चील उस अंगूठी को हड्डी समझकर अपनी चोंच में दबाकर ले जा रहा था। अरे भाइयों वो देखो, उस चील के मुंह में है हमारी अंगूठी। मगर अब हमें वो अंगूठी कैसे मिलेगी? मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। मैं यहाँ एक बिल बनाता हूँ और उसके बाहर सो जाता हूँ। जैसे ही वो चील मुझे खाने आएगी, मैं बिल के अंदर चला जाऊंगा और तुम उसकी गर्दन पकड़ लेना। हाँ हाँ ठीक है। चूहे ने अपने छुपने के लिए एक बिल तैयार किया और फिर बिल के बाहर वह सो गया। चील की नजर चूहे पर पड़ी। चील जल्दी से चूहे को पकड़ने के लिए नीचे आया। जैसे ही चील चूहे पर झपटने ही वाला था, चूहा जल्दी से बिल के अंदर घुस गया और बिल्ली ने भी फुर्ती दिखाई और एक ही झटके में चील की गर्दन दबोच ली।
चील ने अंगूठी वहीं पर फेंकी और बिल्ली से अपनी जान की भीख मांगने लगा। अंगूठी मिलते ही बिल्ली ने चील को छोड़ दिया। चील बेचारा अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। बिल्ली ने वह अंगूठी उठाई। ये अंगूठी मुझे दे दो, मैं पकड़ूंगा इसे। डबरू ने डर के मारे वह अंगूठी मोती को दे दी। तीनों एक तालाब के पास पहुँचे। अरे यार, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तीनों तालाब में पानी पीने लगे। जैसे ही मोती मुंह खोलकर पानी पीने लगा, उसके मुंह से वह अंगूठी निकलकर उस तालाब में गिर गई। तीनों पानी पीकर आगे की ओर चल दिए। मोती भाई, क्यों अंगूठी सही से तो पकड़ी है ना तुमने? मोती को याद आया, उसके मुंह में तो वह अंगूठी नहीं है। अरे यार, लगता है कि वो अंगूठी उसी तालाब में गिर गई है जहाँ हमने पानी पिया था। तीनों वापस उसी तालाब के पास पहुँचे। बिल्ली की नजर बहुत तेज थी। उसने देखा तालाब में एक मछली के पास वह अंगूठी थी। अब क्या होगा? अंगूठी कैसे आएगी हमारे पास? अरे बहुत आसान है, देखो मैं क्या करता हूँ। चूहे ने तालाब के पास एक बिल बनाया, जिससे तालाब का सारा पानी दूसरी तरफ चला गया। तालाब में पानी खत्म होने पर उन्हें अंगूठी चमकती हुई दिखाई दी। सुनो, तुम जल्दी से यह अंगूठी को पकड़कर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस बार हम अंगूठी मोती भाई को नहीं देंगे, वरना ये फिर से नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। ये अंगूठी मुझे दे दो, मैं पकड़ूंगा इसे। जैसे ही वह अंगूठी लेकर जग्गू के पास पहुंचा, फिर से पहले वाला बड़ा घर वापस आ गया। देखा माँ, तुम बोल रही थी ना कि मैं इन सबको क्यों लेकर आया हूँ। देखो देखो देखो, अगर ये लोग नहीं होते ना तो हम वही पुरानी गरीबी वाली जिंदगी जी रहे होते। आज इन्हीं लोगों की वजह से हम अमीर हुए हैं। जग्गू, तू सही बोल रहा है। अब मैं तुझे किसी भी चीज के लिए नहीं टोकूंगी। उसके बाद से सभी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।